बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। ये वीडियो आपने खुद नहीं खोली, ये आपसे खुलवाई गई है। अल्लाह जब अपने किसी बंदे से बात करना चाहता है तो वो किसी न किसी जरिए से करता है। ये अल्फाज, ये आवाज़ बस एक जरिया है, असल पैगाम रब की तरफ से है। इसलिए दिल से सुनो, क्योंकि शायद यही वो लम्हा हो जो आपकी दुआ का जवाब हो। कभी कभी खामोशी अल्लाह का सबसे बड़ा जवाब होती है। वो जो सब कुछ जानता है वही सब कुछ बेहतर भी करता है। अल्लाह जब किसी को अपनी तरफ बुलाता है तो पहले दुनिया की रौनकें उसकी नजर से हटा देता है। जो लोग दिल से रोकर अल्लाह को पुकारते हैं वो कभी खाली हाथ नहीं लौटते। तन्हाई वो मकाम है जहां रब बंदे से सरगोशी करता है, बस दिल से सुनने वाला होना चाहिए। कभी ऐसा लगे कि सब खो चुका है तो समझ लो कि असल हासिल अभी बाकी है, रब का कुर्ब। जब लोग बदल जाएं और दरवाजे बंद हो जाएं तो अल्लाह तुम्हें अपने दर पर लाना चाहता है। खामोश दुआएं भी आसमानों तक जाती हैं, अगर दिल सच्चा हो और यकीन मुकम्मल हो। दिल की वो बेचैनी जो किसी से बयान ना हो सके, अल्लाह की तरफ बुलाए जाने वाला खामोश पैगाम होती है। अल्लाह अक्सर टूटे दिलों को अपने करीब कर लेता है, क्योंकि वही दिल सबसे ज्यादा खालिस होते हैं। मुसीबतें इसलिए आती हैं कि अल्लाह तुम्हारा ध्यान दुनिया से हटाकर अपनी तरफ करे। जब तुम सब कुछ खो बैठो तब तुम सजदे में वो पा लेते हो जो सब कुछ है। दुआ जो अभी पूरी नहीं हुई, शायद वही तुम्हें अल्लाह से जोड़ने का जरिया बन गई हो। अल्लाह जब किसी को खास बनाता है तो उसे सब्र का लिबास और तन्हाई की चादर पहना देता है। अगर तुम्हारा दिल इबादत में लगने लगा है तो जान लो कि अल्लाह तुम्हें अपनी दोस्ती अता कर रहा है। आंसू जो किसी ने नहीं देखे, अल्लाह ने उनमें तुम्हारी सच्ची तौबा तलाश की है। अल्लाह खामोशी से तुम्हारी मदद कर रहा है। ये 4 निशानियां नजरअंदाज मत करना। जब लगे कि अल्लाह खामोश है तो शायद वो तुम्हें बदल रहा होता है। कभी कभी सब कुछ थम सा जाता है, न कोई रास्ता बचता है, न कोई आवाज आती है। दुआ भी करते हैं, सब्र भी करते हैं, रो भी लेते हैं, मगर लगता है जैसे अल्लाह खामोश हो चुका है। और उसी खामोशी में हम खुद से एक सवाल करते हैं, क्या अल्लाह वाकई मेरी मदद कर रहा है? तो इसका जवाब है हाँ, लेकिन उसकी मदद का अंदाज खामोश होता है, गहरा होता है, और वो हर किसी को दिखाई नहीं देता। आज हम उस सफर में दाखिल हो रहे हैं जिसमें हम जानेंगे कि अल्लाह जब खामोश होता है तो दरअसल तुम्हारे साथ क्या हो रहा होता है। निशानी नंबर 1, तुम्हें तन्हा कर दिया गया है। ये तन्हाई अचानक नहीं आई, न लोग वैसे बदले हैं, न रिश्ते यूं ही खत्म हुए हैं। ये अल्लाह का वो निजाम है जो तुम्हें अपने करीब ला रहा है। तुम दुआ मांगते थे कि दिल का सुकून मिले, और अल्लाह ने वो सब कुछ तुमसे हटा दिया जो तुम्हें उससे दूर रखे हुए था। लोगों का दूर हो जाना, ख्वाबों का टूट जाना, मंसूबों का ना बन पाना, ये सब तुम्हें अकेला करके अल्लाह तुम्हें अपने सजदों की तरफ बुला रहा है। याद रखो, अल्लाह सबसे पहले तुम्हें तन्हाई देता है ताकि तुम सिर्फ उसी को पुकारो, क्योंकि वो जानता है कि सजदे में बहे हुए आंसू कभी खाली नहीं जाते। निशानी नंबर 2, दिल में बेनाम सी बेचैनी। कुछ दिन पहले तक तुम ठीक थे, जिंदगी जैसे चल रही थी, लेकिन अब वो चीजें तुम्हें खुशी नहीं देती जो पहले सुकून देती थी। ये बेचैनी अल्लाह की तरफ से है। वो तुम्हें दुनिया के जाल से आहिस्ता आहिस्ता निकाल रहा है। ये अधूरापन तुम्हें याद दिलाता है कि तुम इस दुनिया के लिए नहीं बने। जब अल्लाह किसी बंदे को अपने करीब लाना चाहता है तो उसके दिल में ऐसी प्यास पैदा कर देता है जो दुनिया की कोई चीज नहीं बुझा सकती। ये प्यास सिर्फ सजदे की ठंडक से बुझती है। ये बेचैनी सिर्फ अल्लाह के जिक्र से सुकून में बदलती है। अगर दिल में वो बेचैनी है जिसे तुम किसी से बयान नहीं कर पाते तो खुश नसीब हो तुम। अल्लाह तुम पर खामोशी से काम कर रहा है। निशानी नंबर 3, आजमाइशें बढ़ गई हैं।
जब तुम्हारे इर्द गिर्द की दुनिया मुसलसल टूटने लगे, हर कदम पर रुकावट आए और दुआएं पूरी होने के बजाय जिंदगी मजीद उलझने लगे, तो ये इस बात की अलामत है कि अल्लाह तुम्हारी रूहानी ताकत बढ़ा रहा है। कुरान में अल्लाह फरमाता है, और तुम्हारा सब्र सिर्फ अल्लाह की मदद से है। सब्र कमजोरी नहीं, ये वो ताकत है जो अल्लाह खुद अपने बंदों के दिल में डालता है। जब तुम सोचते हो कि मैं कमजोर हूं, मेरे साथ ये सब क्यों हो रहा है, तो याद रखो, अल्लाह ने तुम्हें चुना है और वो तुम्हें खामोशी से मजबूत कर रहा है। जैसे लोहा आग में तपकर मजबूत तलवार बनता है, वैसे ही तुम्हारा दिल आजमाइश से गुजरकर मजबूत हो रहा है। निशानी नंबर 4, दिल टूट रहा है मगर अल्लाह याद आ रहा है। ये वो निशानी है जिसे अक्सर लोग नजरअंदाज कर देते हैं। वो समझते हैं कि उनका दिल कमजोर हो गया है, मगर हकीकत में अल्लाह उस दिल को अपनी तरफ खींच रहा होता है। हदीस में आता है, मैं अपने बंदे के गुमान के मुताबिक हूं। जब वो मुझे याद करता है, मैं उसके साथ होता हूं। यानी जब तुम दर्द के साथ अल्लाह को पुकारते हो, वो सिर्फ सुन नहीं रहा होता, वो तुम्हारे करीब आ रहा होता है। जब सबने तुम्हें समझने से इनकार कर दिया, तब तुमने अल्लाह से दिल की बातें शुरू की। जब कोई साथ न रहा, तब तुमने सजदों में देर लगानी शुरू की। जब दिल रोया, तब जुबान पर या अल्लाह आया। ये सब तब्दीलियां अल्लाह की निशानियां थीं, और वो तुम्हारे साथ है जहां कहीं भी तुम हो। वो दिलों की हालत जानने वाला है, वो खामोश आंसू सुनने वाला है, वो तुम्हारे जख्मों को शिफा देने वाला है। अगर तुम्हें लग रहा है कि तुम तन्हा हो, नहीं, अल्लाह तुम्हारे सबसे ज्यादा करीब है। खामोशी के बाद का तोहफा। जब तुम सच्चे यकीन के साथ अल्लाह से जुड़ जाते हो, तो वो दरवाजे खोलता है जो तुमने मांगे भी न थे। दिल का सुकून, गुनाहों से तौबा, अंदरूनी पाकीज़गी और सबसे बढ़कर अल्लाह का कुर्ब। रूह बाइट्स चैनल की तरफ से पैगाम। प्यारे बहन और भाइयों, ये वीडियो हमने सिर्फ व्यूज के लिए नहीं, बल्कि आपके दिल की कैफियत के लिए बनाई है। अगर आपके दिल में दर्द है, अगर आपको लगता है कि अल्लाह खामोश है, तो याद रखें, अल्लाह ने आपको छोड़ा नहीं, वो आपको अपनी तरफ खींच रहा है। दुआ। ऐ अल्लाह, जिसने ये वीडियो देखी, जिसने दिल से तेरी बात सुनी, उसके दिल के सारे जख्म तो शिफा दे दे। या रब, जिनके दिल में गम है, उन्हें अपना कुर्ब दे। जिसकी दुआ रुकी हुई है, उसका मुकद्दर बदल दे। जिसका दिल टूटा हुआ है, उसे अपनी मोहब्बत से जोड़ दे। और जिसे लगता है कि सब खत्म हो गया, उसे अपनी तरफ से नया आगाज अता फरमा। आमीन या रब्बुल आलमीन। अगर ये 4 निशानियां आपके दिल को छू गई हों, तो रूह बाइट्स चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें और इस वीडियो को किसी ऐसे शख्स तक जरूर पहुंचाएं जिसका दिल आज खामोश है मगर रब की तरफ बढ़ना चाहता है। अल्लाह आपका हाफिज।